अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं नफ़रत के बीच मोहब्बत, जहाँ से छोड़ा तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर आयशा पहले आती है मानूर के रूम में, नॉक करती है। तब वहाँ से अंजुम कहती है अंदर आ जाए। तो कहती है जोया। हाँ बोलो। वो जोया की तरफ देखती तो कहती हो वाह ब्यूटीफुल, तुमने फर्स्ट टाइम साड़ी पहनी और खूबसूरत लग रही है साड़ी में। थैंक यू सो मच। तुम कुछ कह रही थी। ओ हाँ, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ क्योंकि डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया है। कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो ड्राइविंग कैसे करोगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी गाड़ी ख़राब है। सेकंड, मैंने वो जो लड़की है ना, कौन, हाँ, जो यहाँ पर टैक्सी चढ़ाती है चोल में, उसे मैसेज करके बुला दिया है। तुमने खुद किया है? नहीं, लकी से नंबर लिया है। लकी ने नंबर दिया तो मैंने वो सेव कर लिया, कभी भी हमें ज़रूरत पड़ सकती है तो मैंने वो नंबर सेव कर लिया। तो मैंने उसे मैसेज किया, वो आती होगी। और डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया तो सीधा हॉस्पिटल जाके अपनी चेकअप कराऊंगी। तब वहाँ पर एंट्री होती है उज़ैफ़ा की। उज़ैफ़ा कहती मैं भी चल रही हूँ तुम्हारे साथ। नहीं, इसके लिए ज़रूरत नहीं है, थैंक यू सो मच, मुझे किसी की साथ की ज़रूरत नहीं है। अगर जाना होता तो मैं अपनी दोस्त को लेके जाती, लेकिन वो बिज़ी है तो मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा ना। मेरी वजह से तुम्हारी ये तकलीफ़ मिली तो मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ, और डॉक्टर को मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी वजह से तुम्हें ये प्रॉब्लम है। इसकी ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी मैं किसी पर अपनी चीज़ें नहीं देती, मुझे जो करना है मैं खुद करती हूँ। पर मुझे चलना है तुम्हारे साथ, 10 सेट ये मैंने कह दिया है। देखो तुम दिखाओ क्या दिखाना है। तब जोया कहती है ओके ठीक कह रही हो, तुम्हारे साथ जाएगी। अगर एक्सरा वगैरह डॉक्टर ने फिर से कहा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यार नहीं ना, प्लीज़। अच्छा ठीक है, ठीक है, मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं तैयार होके आती हूँ। ये कहकर वो वॉशरूम, वो अपने रूम की तरफ चली जाती है। तब बाहर लक्की प्लस उन मानूर खड़े थे। ए तू कहाँ भाग रही है। वो मैं इनके साथ हॉस्पिटल जा रही हूँ। हाँ जाना तो तेरे को चाहिए। मानूर कहती तेरी वजह से तो उसके कमर में दर्द है, बेचारी ने तेरे को कहा भी तक है तो उसके कमर में दर्द है, लेकिन बस अब ज़्यादा बकवास मत कर। जा रही हूँ ना इसके साथ, काफ़ी नहीं है क्या। अरे तो फिर गुस्सा क्यों कर रही है, जा, गलती तेरी है तो सुधार भी तेरी, तू ही सुधारेगी ना, कोई दूसरा कौन ही ना आके सुधारेगा। जा जा, तेरी गलती है, तुझे सुधारनी है। हाँ बिल्कुल सही फैसला किया है तुमने, बोल दिया सब कुछ। अब मेरी सुनो। लेकिन तुम्हें तो यहाँ जाना चाहिए, तुम अपने रूम में क्यों जा रही है। नीचे देखो। ओ तो जाओ जाओ, चेंज करो चेंज करो। क्योंकि उज़ैफ़ा ने चप्पल पहनी थी, जो घर में हम लोग रोलर पहनते वो चप्पल पहनी थी, तो बाहर तो नहीं जा सकती इनके साथ। तो अपने कमरे में जाती, पहले अपने आप को ठीक से ठीक करती है, मतलब कपड़े ठीक करती है, फिर शूज़ पहन के बाहर आके कहती ठीक है अब। और ये सुन, उसके साथ जा तो रही है ना, उसका सर मत खाना। ऐसा ना हो कि वो तुम्हें लेके जा रहा है एक अच्छे काम के लिए और तू उसका काम बिगाड़ के आ जाए। तुम्हें यही लगता है कि मैं ऐसी हूँ क्या। तो इससे कई ज़्यादा खतरनाक है मेरी दोस्त, बचपन से देखते आए तेरे को, समझ गए। तू जा। जो लड़की उसकी बातें सुनकर वो कह रही है उसके कमर में दर्द है, उसे ज़मीन पर डॉक्टर ने मना किया है लेटने से, तो तुमने क्या किया। अब बस गलती हो गई ना, मैं ऐसे कैसे यकीन कर लेती। तेने सोचा तू तो ऊर पर ही है, तेरे साथ चिपक के सोने की उसकी ख्वाहिश होगी, इसलिए तू। एक मिनट एक मिनट, क्या हो गया महानूर तेरे को, तू उज़ैफ़ा को डांट रही है सीरियसली। जो गलती करेगा अपन उसको डांटेगी, तेरे को अच्छी तरह पता है हम गलत बर्दाश्त नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही डांट रही हो अपनी साली को तुम। साली, व्हाट यू मीन से साली। जाहिर सी बात है, वो तुम्हारी वाइफी की बेस्ट फ्रेंड है, तो तुम अपनी साली की साइड में लोगी ना। और वैसे भी कहते हैं साली ए हेलो हेलो हेलो, अपन उस माइंड वाला बंदा नहीं है कि साली आधी घर वाली है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। साली है तो साली रहेगी, आधी घर वाली कभी नहीं बनेगी। एक ही काफ़ी है, उसको संभालना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है तो उसको आधी घर वाली बना रही है। सीरियसली जोक चल रहा है क्या। जिस तरह तुम कर रही हो तो उस तरह तो मुझे यही लग रहा है ना। तब वहाँ से ऑन की आवाज़ आती, कहती लगता है गाड़ी आ गई, हम चलते हैं। ठीक है चल। और उससे क्या, उसकी गाड़ी को गैरेज भेज दिए, जब बनेगी वो डायरेक्ट उसे फ्लैट में चाहिए या उसको हॉस्पिटल के बाहर चाहिए, बोल दे उससे। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम लोग इतनी जल्दी फारिग होने वाले, जिस तरह बेचारे के दर्द के नज़ारे में देख रही हूँ। तब वहाँ से आयशा बाहर निकलने वाली थी तो जोया से आवाज़ देकर कहती अच्छा तू क्लब आ जाएगी, क्लब जाएगी आज। तुम नहीं नहीं यार, कैसे जा सकती हो, मेरी कमर में दर्द है। अच्छा तो फिर दूसरे ट्रेनर को वहाँ भेज दो, और शायद हम लोग भी ना जा पाए क्योंकि अभी तो हम जा रहे हैं घर पे, पता नहीं क्या
चीज़ें हैं क्या नहीं है पता नहीं है, लेकिन चल मैं देखती हूँ मुझे क्या करना है। लेकिन अभी फ़िलहाल तो मुझे हॉस्पिटल जाना है, बहुत दर्द हो रहा है। पूरी रात सो नहीं पाई इस दर्द की वजह से, बस एक दफ़ा लेट गई ज़मीन पर। तो पागल इंसान, लेटने की ज़रूरत क्या थी यार, थक गई थी मैं इसलिए लेट गई थी। मुझे क्या पता था, तुम्हें अच्छी तरह पता था। अच्छा बस कर ना, ख़त्म कर इस बात को। वैसे तुम इस लाल साड़ी में बिल्कुल दुल्हन लग रही हो, और जो श्रृंगार तुमने मानूर ने इन्होंने करवाए बेस्ट है। वैसे वाकई तो आप अच्छी चीज़ें करती हो। मेरे कुछ दोस्तों की शादी हो रही है, अगर आप उन्हें तैयार करने के लिए कहेंगे तो मैं उनको बात बता दूं। और जिस तरह से आपने इसे लुक दिया है, माइंड ब्लोइंग, अच्छी लग रही है ये। हाँ मेरी तो, आप तो जानते हो मैं क्या काम करती हूँ। अगर उन्हें ज़रूरत है तो दे दीजिएगा, अगर नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी और के साथ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। उनसे भी अच्छे लोग चाहिए जो उनकी चीज़ें समझे और उनके वैसे ही ट्रीट करे जैसे वो चाहते हैं। आई थिंक आप बेस्ट रहेंगे उनके लिए। मैं आपका नंबर उन्हें दे देती हूँ, जब वो मैसेज करेंगे तो मेरा नाम लिख देंगे। ओके, मैसेज में मेरा नाम लिख देंगे कि आयशा ने आपका नंबर दिया है और आप ये काम करती हैं, तो आप उनको सपोर्ट कर लीजिएगा। डिस्काउंट भी देना पड़ेगा ना? नहीं तो बिल्कुल नहीं, डिस्काउंट मत लीजिएगा उनसे, क्योंकि हमारे जितने भी फ्रेंड है ना, वो सब हाई फाई वाले लोग हैं। उनके सामने डिस्काउंट वगैरह मत कीजिएगा, जो आप कहेंगे वैसे ही आपको देंगे वो पैसे। लेकिन अगर तुम्हारे थ्रू आ रहे तो मुझे तुम्हें कुछ देना पड़ेगा क्या? अच्छा वो उस हिसाब से कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं लेना पड़ेगा भाभी जी आपको मुझे कुछ भी। बस इतना कीजिए, अपनी काम पे फोकस कीजिएगा, और हाँ उन्हें ख़राब काम मत दीजिएगा। डोंट वरी, तुम्हारा नाम ख़राब नहीं होने दूँगी। तो बस ठीक है, मैं आपका नंबर आज ही अभी मैसेज कर लेती हूँ उनको। फ़िलहाल तो हॉस्पिटल जाके पहले अपने चेकअप करवाती हूँ। ये क्या करो, वहाँ से चली जाती। आयशा कहती, जोया कहती कुछ भी हो मैसेज करके बात कर लेना। ठीक है। वैसे उसे ले जाना ज़रूरी तो नहीं था ना? ज़रूरी था, क्योंकि तुम्हें इसकी ज़रूरत है अभी फ़िलहाल। तो क्या मतलब मैं अकेले खुद को संभाल नहीं सकती? हाँ संभाल सकती हो, अगर इंजेक्शन से ना डर लगता तो। वेरी फनी। ठीक है जाओ। और वो जैसे बाहर निकलती है तो आयशा जोया उज़ैफ़ा को आवाज़ देती है, तो उज़ैफ़ा अंदर आ जाती है रूम के अंदर, क्योंकि सब लोग बाहर खड़े थे, कोई अंदर नहीं आ रहा था, क्योंकि अंजुम ने दरवाज़ा अंदर से लॉक किया था। जैसे किसी को आना होता है तो वो लॉक खोलती है, किसी को जाना होता तो लॉक खोल देती है। इस तरह कर रही थी, क्योंकि उसका कहना है जब तक वो पूरी तरह हाथ से तैयार नहीं करती उज़ैफ़ा जोया को, तब तक वो बाहर नहीं निकलेगी। और निकलने से पहले उसे पता था कि मानूर किसी भी वक्त अंदर आ सकती है, तो उसने पहले से ही दरवाज़ा लॉक किया था। ये बात तो उनकी पहले भी हो चुकी थी कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 गिरने का या 5 गिरने पर तो वो अंदर आ ही जाएगी। लेकिन जब वो आई थी तो उसके मुंह पे दरवाज़ा बंद, इतनी ज़ोर से अंजुम ने दरवाज़ा बंद किया था। घूर के अंजुम को देखकर वही बाहर खड़े होकर बातें करने लगते हैं सब के सब। तो जोया उज़ैफ़ा अंदर आ जाती, कहती आपने बुलाया? मैंने इसलिए बुलाया कि वो उसके साथ जा रही हो ना, उसे इंजेक्शन से डर लगता है। क्या मजाक कर रही है आप? नहीं, मुझे मजाक करने की ज़रूरत नहीं है। उसे जिस चीज़ से डर लगता है मैं उस बात बताती हूँ। उसे डर लगता है इंजेक्शन से, और इंजेक्शन को जब देखती है तो उसको वो पैनिक की कुछ चीज़ें होती है, और शायद वो आपको पकड़ के आपका हाथ भी पकड़ सकती है। इसकी वजह से आपको कुछ दर्द भी होगा, लेकिन आपको बर्दाश्त करना होगा अगर आप उसके साथ जा रही हैं, वरना आपको जाने की तो ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जो कंडीशन उसकी होती है, इसी वजह से मैं उसे अकेले जाने नहीं दे सकती। क्या वो बच्ची है कि उन्हें इंजेक्शन से डर लगता है? कभी कभार कुछ बच्चों को लगता है डर, चाहे वो बड़े भी क्यों ना हो जाए, तब भी उन्हें डर लगता है। ठीक है, मैं ख्याल रखूँगी इस चीज़ का। थैंक यू सो मच बताने के लिए। क्या बात है, ड्रेसिंग बातें कर रही हो? हाँ ठीक है चलता है अपन। ठीक है, अब अच्छी लग रही हो। ये कहकर वो लोग बाहर चले जाते तो कहते भाभी आपको फाइनल टच हो गया, अब क्या बचा है? ये सिंदूर और ये मंगलसूत्र। उसे बुलाओ अंदर। ओके, उसे किसे? आपकी सांस को? वो खुद ही आ जाएगी मेरी सांस जब तुम दरवाज़ा खोलोगी तो। मैंने मैसेज कर लिया है। अच्छा हाँ समझ गए। वो दरवाज़ा खोलती कहती, बाहर आके कहती क्या हुआ तुम लोग यहाँ पर मुँह ये अलग? मुझे लक्की तुम्हारी दोस्त मुझे घूर रही है, देखो किस तरह, जैसे कि मुझे मार ही डालेगी अभी। जो तुमने किया तो उससे तो तुम्हें मार देना ही बेटर रहेगा मेरी जान। तुम्हें नहीं लगता कि तुम ऐसे कभी कभार ऐसी हरकतें कर देते हो जिससे मुझे विधवा होना पड़े और तुम्हें रणवा? एक्सक्यूज़ मी, व्हाट यू से? क्या बकवास कर रही हो? सॉरी, उल्टा कह दिया। मुझे भी विधवा और तुम्हें भी विधवा कह सकती हो ना तुम? हाँ समझ गई अब, बकवास इंसान। रंडवा, ये क्या बात हुई भला? अरे जिनकी बीवियाँ मरती तो उन्हें रंडवा ही तो कहते ना। जी नहीं, अजीब बकवास मत करो।
तब मानूर कहती है अब अपन अंदर जा सकते अपने रूम के अंदर, मुझे परफ्यूम लेने जाना था, उसकी शक्ल थोड़ी देखनी थी कि तूने दरवाज़ा मुंह पर ही बंद कर दिया। मुझे पता कि तुम्हें आ क्यों रहे थे, तुम्हें ये देखना था कि मैं उसकी कमर में कहाँ से किस तरह से साड़ी की प्लेटें लपेट के उसकी कमर में गूंजने वाली हूँ, ये देखना था। वैसे बता दूँ, मैंने उसे टच नहीं किया है स्वीटी, अगर टच करती ना तो मुझे पता है मेरी मौत वैसे भी होने वाली थी और मेरी गर्लफ्रेंड विधवा हो जाती। तो बिना टच किए मैंने उसको साड़ी पहनाई है। अच्छा, ऐसे कैसे बिना टच किए तुमने उसे साड़ी पहनाई? वो भाई तरीके बहुत हैं साड़ी पहनाने के, बस किसी को आने चाहिए। ओके, समझी? बड़े बड़े चमची चमची समझ में नहीं आया जो तुमने कहा, इसलिए तो कहा जो तुम्हें समझ में नहीं आया। ये क्या करो, रूम के अंदर जाती है, और रूम के अंदर जाती है, वो उसकी तरफ नहीं देखती, वो यहाँ वहाँ देखती जैसे कि उसके देखने नहीं अपनी काम से आई अंदर। तब वहाँ से जोया कहती है वैसे अगर तुम चाहो तो मुझे देख सकती हो, क्योंकि ये तो श्रृंगार मैंने तुम्हारे लिए किया है। वो गाना है ना, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, ज़रा उलझे लटे सवार लो। ये गाना कैसा था? बकवास था। अपन तेरे को देखने थोड़ी आई, अपन अपने लिए परफ्यूम लेने आई, परफ्यूम छिड़केगी फिर बाहर तेरा इंतजार करेगी, चल मेरे साथ। तब पुष्पा आके नोक नोक करती तो पुष्पा वो कहती अब कौन है, दरवाज़ा तो खुला है। दरवाज़ा तो खुला है, लेकिन उन्हें भी पता है कि अगर जो दो वाइफ ही अंदर हो और कुछ ना कर रहे हो, इसलिए तो नोक नोक होना ज़रूरी है ना स्वीटी। ये कहकर वो कहती अंदर आ जाइए मम्मा। तो ये रानो अपन तो तेरे मम्मा के घर जा रही, तेरी मम्मा फिर से यहाँ क्या करनी, अमले को लेने आई है क्या? तो उसको इग्नोर करके सामने जाती, तो उसकी जब पुष्पा अंदर आके उसे देखती तो उसकी बलाइयाँ लेते हुए नहीं थकती। हाय मेरी प्यारी बहू, मेरी बेटी इतनी खूबसूरत है, और लाल झोला वहाँ और चूड़ियाँ, और ये क्या गला मंगलसूत्र से काली की, और सिंदूर मांग में सिंदूर क्यों नहीं? मैं कब से इसे बोल रही हूँ मेरे मांग में सिंदूर भर दे और गले में मंगलसूत्र डाल दे। ए झूठी, तूने कब कहा था मुझे ये सब करने के लिए? अभी तो कह रही हो ना, लो पकड़ो, और मेरी तरफ देख भी नहीं रही है, कह रही कि तुम अच्छी नहीं लग रही हो और ख़राब चीज़ें देखती नहीं है। मैंने ऐसा नहीं कहा पुष्पा, ये झूठ बोल रही है, मुझे पता है। पुष्पा मेरा कान है यार। पुष्पा तेरी बहू के चक्कर में ना तू कब से, तू जब से तेरी बहू ना तेरे घर में आई, तब से तू मेरी ज़िंदगी को जंट करके रख चुकी है इसकी वजह से। तेरे को पता है ना ये झूठ बोल रही है, मैं कैसे मानूंगी ये झूठ बोली? तेरी हरकतें ऐसी हैं, तो मैं इसे सच्ची मानूंगी ना। तुम तंग कर रही थी मेरे को। आए पुष्पा रानी, मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ, ऐसा ना हो कि बिना कान के मैं अपने ससुराल जाऊँ और उन्हें लगे कि मैं बहुत ही बदतमीज़ इंसान कान कहीं छोड़ कर आ चुकी हूँ। सीरियसली पुष्पा रानी, मेरा कान तो छोड़ दो। अच्छा ठीक है, तुम्हारी बेइज्जती नहीं करवाना चाहती। क्या कर रही थी रूम के अंदर जब उसे देखना नहीं था तुम्हें? तेरी बहू तो ऊर पर, वो चुप हो जाती है। जिस तरह से मानूर को एक नज़र देखकर कहने वाली थी कि हाँ तेरी बहू तो ऊपर ही है ना, इसलिए। तो पुष्पा उसकी तरफ देखकर कहती है हाँ कुछ कह रहे थे तू? हाँ क्या कहा? तुम कुछ कह रहे थे ना, मैं थोड़ी क्या कह रही थी। अपन कुछ नहीं कह रहा था, अपन कह रहा था क्या तेरी बहू ऊपर ही है क्या? एक दफ़ा फिर से उसकी तरफ देख के कह दो ना, मैं मान जाऊँगी कि मेरी परी बहू ऊर परी है। परी वैसे भी मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है, और जिस तरह से श्रृंगार की है ज़बरदस्त लग रही है। खुश रहो बेटा, अच्छी लग रही है तुम। थैंक यू सो मच मम्मा। बस लोगों को कदर नहीं है हमारी, वरना हम है ही खूबसूरत। लो पकड़ो। क्यों तेरे हाथ नहीं है क्या जो तू मंगलसूत्र में और सिंदूर नहीं पहन लगा सकती? मेरे हाथ भी हैं, मेरे पैर भी हैं। अभी तो तुमने दो काम करने हैं। क्या दो काम करना है? चूड़ियाँ तो मैंने पहन ली है, ठीक है। ये लो पकड़ो। ये क्या है इस बॉक्स में? क्या है? पायल, और जो तुम्हें पहनानी है मुझे। अपन झुकने वाले में से नहीं है, झुकेगा नहीं मानूर साला। हेलो मिस पुष्पा रानी, आपको झुकाऊंगी नहीं भी, मैं कभी भी ज़िंदगी में तुम्हें झुकते हुए नहीं देख सकती, इस बात को याद रखना। जब भी तुम खड़े रहोगे तो अपनी सीना तान के खड़े रहना, मेरे सामने झुकने की ज़रूरत नहीं, और मैं कभी तुम्हें झुका भी नहीं सकती फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेकेंडली तुम्हें सिर्फ इतना करना है, मैं बेड पे बैठूंगी, तुम नीचे जेंटल वुमन की तरह बैठ के मेरे पाँव को अपने घुटनों पर रख के और उस पर पायल बांध दो। और चाहो तो किस भी कर सकती हो, लेकिन किस करने के लिए यहाँ पर कोई होना नहीं चाहिए ना। हाँ ये टाइमिंग बहुत ख़राब है हमारी, चलो कोई बात नहीं, जब अकेले होंगे, जब तुम उतारोगे तब किस कर सकती हो। क्या कहती हो? दूर दूर रहे मुझसे, तुझसे तो पता नहीं आजकल क्या क्या करने को कहती रहती है तू। दूर रहे तू, दूर दूर दूर। चल ठीक है, ये लो पकड़ो फाइल, और ये पकड़ो सिंदूर, और ये लो मंगलसूत्र।
जल्दी करो, मैं बैठ जाती हूँ चेयर पर, अब तुम्हें जो करने करो, अपन को नहीं करना। तब पुष्पा, मम्मा देखिए ना आपकी बेटी क्या कह रही है, अब ये मेरी सुहाग है ना, तो इन्हें भी मेरी माँ को बोलना चाहिए ना, अब ये ऐसे करेंगे तो कैसा चलेगा। और मैं जिस जगह जा रही हूँ वो मेरी मायका है, तो बिना मंगलसूत्र और बिना सिंदूर के मैं जा सकती हूँ वहाँ पे? बिल्कुल भी नहीं। आपने वादा किया मम्मा से कि वो आप हम दोनों को भेजेंगे, अगर इस तरह तो टाइम भी तो देखिए 11 बज रहे हैं। अब वो लोग 8-9 बजे वाले नाश्ता करने वाले लोग अब हमारे इंतज़ार में इतने देर बैठेंगे क्या? जी के करती अपन ये क्या करो, उसके सिंदूर को लेके उसके मांग में डालती है बड़े आराम से, और मंगलसूत्र पहनाती है, और फिर घुटनों के बल खुद ही बैठ जाती है और उसके कहती है पायल दे मुझे। प्यार से मांगो तो दिल दे दूं, पायल क्या चीज़ है, प्यार से मांगो ना जान। देख पुष्पा, समझा अपनी बहू को, मेरी बेटी है, ठीक है, तो समझा अपनी बेटी को, अपन को बहू बना ले ना। अपन तेरी बहू लगती है आजकल, तेरी बेटी तो ये लगती है, लगता है ये लगती है, इससे मुझसे शादी की है, बहू लाई है, और तू अपन को बहू ही समझ ले। आज के बाद तू अपन को बहू बोल दे। हाँ ये भी ठीक है बेटा, मेरी बहू है ये आज। ठीक है बेटा, आज से ये मेरी बहू है, तो ए बहू रानी मेरी बेटी का ख्याल रखो, समझी? यहाँ वहाँ ना भटकना कम कर दो। हैं सीरियसली पुष्पा रानी, तू अपन को बहू कह रही है? क्या ज़माना आ गया, बेटी को बहू, बहू को बेटी। हाय रे, इस दिन देखने से पहले मैं कि वो शिप टोक क्यों नहीं गई। हाँ चलो बैठो। वो अपने पैरों को, उसके पैरों को बड़े प्यार से लेकर इसके एक तरफ, जैसे ही उज़ैफा अपने पैरों को थोड़ा सा ऊपर उसके घुटनों पर रखती है और अपने जो कहते हैं पेटीकोट को थोड़ा सा ऊपर करती है, उसकी गुलाबी पैर, हाय एक पल के लिए तो उसके हाथ ही रुक जाते हैं, उसके पैरों पर से उसकी नज़र नहीं हटती। तो वो बहुत प्यार से उसके पैरों को देख रही थी, और एक पल ऐसा आता है कि महानूर खुद को रोक नहीं पाती उसके पैर को छूने से, उसके पैर को छूने से खुद को रोक नहीं पाती। और जब उसकी एक उंगली उसके पैरों पर चलने लगती है ना, तो जोया जिस तरह से बैठकर उसे देख रही थी उसकी आंखें बंद हो जाती है। तब लकी जो उसके पास ही खड़ी थी, तो जोया की कंडीशन देखकर झुक कर उसके कान में कहती, बेवकूफ़ इंसान, पुष्पा आंटी भी खड़ी है और इसके पीछे मेरी मम्मा भी आ रही है, ये क्या हरकत कर रही है तू? कमरे में बंद हो तो करना। यार इसके पैर कितने गुलाबी गुलाबी हैं, आज तक मैंने किसी लड़की के पैर इतने गुलाबी नहीं देखे। सच में? तो ऊपर चेहरे पर देख, और सर से लेकर पैर तक गुलाबी है मेरी जान, बिल्कुल खूबसूरत है। और ना अनारकली होती है वैसी लगती है तेरी गर्ल वाइफी। हाँ ये तो सच कहा तुमने, वैसे मुझे नहीं लगता तू होश में है मेरी जान। जो बातें मैं कर रहा हूँ ना, इससे तो मुझे डंडे मार सकती थी, कुछ भी मार सकती थी, लेकिन तुम पता नहीं किस दिन में चली गई। लकी कहती है मानू से, मानू क्या मतलब, अपन कहाँ है? अपन यहीं पर तो है, इसके पैरों पर पायल बांध रही है। हाँ जो हरकतें तू कर रही है ना, इससे तो हमें लगता है तू तो गई काम से। हाय फिलहाल पैर देखा है, कहीं कुछ और देखेगी, पता नहीं क्या हो जाएगा तेरे साथ। वैसे एक बात बता, कल रात तेरे साथ क्या क्या हुआ था? अपन के साथ कुछ नहीं हुआ था, तू जा यहाँ से, बकवास बंद कर अपनी। नहीं नहीं नहीं, कुछ तो हुआ है बाबू, कुछ तो हुआ है, वरना मेरी मानूर कभी अकलाती नहीं है, ये बात तो हम सबको पता है। और जिस तरह से तू अकला के बता रही है ना, कुछ तो हुआ है। वैसे मेरी बंदी ने तैयार बहुत अच्छा किया तेरी बीबी को। हाँ ठीक है, पैसे दे दूँगी इसके। अच्छा ठीक है दे देना, मुझे ज़रूरत है पैसों की, अब तो मैं हर चीज़ के पैसे मांगूंगी। वैसे भी हमारी भाभी जी काती पीती कराने की है, तो तेरी दोस्त भी के कम है, वो भी काती पीती कराने की है। हाँ ये तो हमें भी पता है, लेकिन भाभी जी को थोड़ी पता है कि तुम काती पीती कराने की हो। पूछा था कल सवाल रात को, क्या पूछ, तुम लोगों की बातें होगी। तुम मेरे पैर में पाल पहना, तो मेरे पैर में दर्द हो रहा है, या तुम्हें सारी ज़िंदगी इसी तरह बैठना है मेरे कदमों में? कहो तो मैं ज़िंदगी भर बिठाने के लिए तैयार, लेकिन अपने कदमों में नहीं, कहीं और पर बिठा दूँ। तो चुप करना, क्या बकवास करती रहती है, और तमीज़ से बात कर। मम्मा पुष्पा आई भी खड़ी है यहाँ पर। अरे मैंने ऐसे क्या कर दिया? तुम्हें अपने दिल में बिठाने की बात कर रही हो, तुम क्या सोच रही हो मैं तुम्हें कहाँ बिठाने की बात कर रही हूँ? मम्मा मैं इन्हें दिल में बिठा तो सकती हूँ ना अपने, तो दिल में दिमाग में जहाँ भी बिठाना है बिठा ले बेटा, कोई परेशानी की बात नहीं। बस पता नहीं क्या सोच रही हो तुम, क्या सोच रही हो वैसे मानू? मैंने कुछ गलत कह दिया, किसी और वे में समझ गई तुम क्या?
नहीं, अपन किसी वे में समझा नहीं, अपन अच्छी तरह समझ गए तक तू कहना क्या चाहती है। वो पायलों को लेकर उसके पैरों पर बांधती है। वो कहते हैं अब ठीक है, और दूसरे पायल को कौन पहनाएगा। वैसे पता है मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ और तुम्हारी आंखें नहीं हट रही मेरी तरफ देख के बिना। खैर क्या कर सकते हैं बाबू, जाना है ना मायके, वहाँ पर अगर तुम इस तरह लेट करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लो पायल पहना दो। तो उसके पैर में भी पायल पहना दी। लेकिन वाकई ही जिस तरह से आज जोया तैयार हुई थी, जोया तैयार होती है नॉर्मल तरीके से तैयार होती है। जोया खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत कि वो पूरी तरह से वाइटनेस है, और उसके वाइटनेस में भी एक गुलाबी पंथी थी, वो गुलाबी थी। और आज जो उसके पैरों की एड़ियाँ थी वो इतनी खूबसूरत और साफ थी। ऐसा लगता है कि कुछ पैरों की एड़ियाँ होती है ना कि जख्म होती है, पटे हुए होते हैं, तो लेकिन उसकी हाय एक तो ना वो खुद नाजुक बिल्कुल कली की तरह, ऊपर से उसके पैर खूबसूरत के साथ साथ नाजुक पैर, हाय, और ऊपर से वो सोने की पायल क्या छन लगती है। जब वो खड़ी होकर कहती है वो गोल घूमती है। गोल घूमने के बाद वो कहती है बताओ कैसी लग रही। जब वो गोल घूमती है ना तो पूरी तरह से मानूर से सर से लेकर पाँव तक पूरी तरह से एक्सरे मशीन करके कहती है हाय इतनी खूबसूरत है ये क्या ये। तब वहाँ से लकी उसके कंधे पर हाथ रख के थी। ये वही बात हुई ना, अंगूर को मिला हूर, क्या कहती है, सच कह रही हूँ ना। तू मेरी दोस्त है या मेरी दुश्मन, तू उसकी साइड लेकर मुझे कितनी बेइज्जती करके सुना रही है। नहीं सच तो कह रही हूँ, लंगूर को मिला हूर, क्या बात है। वैसे आज जिस तरह से इसकी चीज़ें देख रही हूँ ना, बाप रे बाप, खूबसूरती की बनबार है हमारी भाभी जी। वैसे भाभी जी एक मिनट रुकिए, वो क्या करती है, वो उसी की आंखों से काजल लेकर वो घूर के मानूर से देखती है। अरे ओ सॉरी, ये काम तुम्हें करना चाहिए ना। लो अपनी उंगली लो, भाभी की आंखों से काजल लो और उनके कान के पीछे लगा दो। ऐसा क्या? ऐसा ही, चलो लगाओ। तो वो ऐसे ही करती जैसे उसने कहा था। वो क्या करती है, मानूर करती है, उसकी आंखों से काजल लेकर उसके कान के पीछे, फिर झुक के नीचे बैठ के उसके पाँव के पीछे रखकर एक छोटी सी तिल लगा दी थी। तो लकी कहती है मैंने तो सिर्फ चेहरे पे कहा था, तुम तो कहीं और पे लगा रहे हो। पायल खूबसूरत है ना, पायल को नज़र न लगे इसलिए। अच्छा मुझे लगा था पैर खूबसूरत है और पैर की जो हेड़ियाँ हैं वो खूबसूरत है, उसे कहीं नज़र न लग जाए, इसलिए तुमने काजल का तिल लगा दिया। तेरा दिमाग कुछ ज़्यादा ही नहीं चलता आजकल। नहीं मेरा दिमाग थोड़ी ज़्यादा चलता है। तुम लोग चलोगे हमारे साथ? अरे नहीं, इनवाइट विश विथ यू, तुम दोनों को इनवाइट किया, हम क्या गवा में अड्डी बनेंगे? बिल्कुल भी नहीं। वैसे लेके जाया किस पर रही भाभी को, किस पे लेके जाऊँ? कार गाड़ी ले ले या बाइक? नहीं बाइक बेस्ट रहेगा। नहीं अपन को बाइक पे नहीं ले जाना। हाय कहीं किसी ने तुम्हारी बीवी के कमर को देख लिया तुम्हें बुरा लगेगा क्या? और वैसे भी जिस तरह से मेरी गर्लफ्रेंड ने तुम्हारी वाइफी को साड़ी पहनाई ना, ज़बरदस्त पहनाई। तब पुष्पा कहती बस बहुत हो गई, टाइम वेस्ट मत करो, इन्हें जाने दो। और दोनों जैसे बाहर निकलने ही लगती तब पुष्पा दरवाजे के पास उसे रोकती है, उन्हें खड़ा करती है और कुछ पैसे निकालती है अपने पर्स से और उन दोनों की बलाइयाँ लेने लगती है। तो कहते क्या कर रही है पुष्पा, आजकल पैसों की ज़रूरत होती है, इस तरह मत कर। तुम चुप रहो, मुझे मेरी बेटी पर भरोसा है, वो कमा के लाएगी तो हम लोगों का ख्याल रखती है। तो मैं उसकी नज़र उतारूँ, किसी की नज़र न लगे, समझी? इतने प्यारे लग रहे हो तुम दोनों, अच्छे लग रहे हो। ठीक है, और इससे ज़्यादा कुछ करना है ससुराल जाके? खाली हाथ मत जाना, ठीक है? नहीं मैं तो पूरी पलटन को लेके जाने के बारे में सोच रही थी ना, खाली हाथ कैसे जा सकती हूँ मैं? अच्छा जूस मूस लेके जाना, ठीक है पुष्पा रानी। और कोई हुक्म? आपकी बेटी की एक मिनट, ओ मायका इसका थोड़ी है, वो मायका तो मेरा है, मेरा घर तो मेरा ससुराल बन गया, मेरा मायका तो मेरा ससुराल बन गया। तो मैं अपनी बीवी के मायके थोड़ी जा रही हूँ, मैं अपनी बीवी को अपने मायके लेके जा रही हूँ, ठीक है? ठीक है, जाओ ज़्यादा बकवास मत करो, बहुत बकवास करने लगी हो आजकल। हाँ बेटी के आने से तो बेटी तो ख़राब हो गई ना, ठीक है चलती है अपन। अच्छा किस पे लेके जा रही है? अपन को किस पे लेके जाए? मेरी गाड़ी, मैंने एक गाड़ी मंगवाई, उस पर लेके जाओ। थोड़ा सा टशन दिखाओ अपने ससुराल वालों को, हम भी किसी से कम नहीं। क्यों अपन गाड़ी में क्यों लेके जाए? अपन बाइक पे लेके जाएगा, जो अपन की हैसियत है अपन उसी में लेके जाएगा। अपन की हैसियत रश्के में, अपन की हैसियत बस में, तो अपन बस में भी लेके जा सकते हैं। आय हाय ऐसा जुल्म तो ना कर, बस के कमीने लोग भाभी जी को घूर घूर के देखेंगे, तुझे अच्छा लगेगा क्या? बहुत बोलती है तू,
हट यहाँ से, ये कहकर वो आधी बार तो वो उससे चाबी देती, ये ले पकड़, बाइक ही लेके जा, भाभी को ठीक से सही सलामत लेके जा, ऐसा ना हो कि गड़बड़ हो जाए। और हाँ, मेरी सेकंड लव का ख्याल रखना, फर्स्ट लव तो मेरे साथ है, सेकंड लव तुझे दे रही हूँ, भाभी को सही सलामत घर लेके जाना मायके। हाँ ठीक है ठीक है। वैसे एड्रेस तो याद है ना? ऐसे एड्रेस याद कैसे नहीं हो सकता, क्योंकि जिस तरह से एक दफ़ा मैंने एड्रेस कहा था तो वही 5 मिनट बाद वहाँ पर पहुँच गई थी, तो ये भूल कैसे सकती? अंजुम कहती, क्योंकि उसे उस चीज़ का टाइम बताती जब उसने जोया की शादी तोड़ने के लिए एड्रेस मांगी थी, तो घूर के वो उसे देखकर वहाँ से निकल जाती। तुझे बाइकी पे बैठना आता है? नहीं मुझे नहीं आता, सिखाओगी क्या? अच्छी बात है, मत बैठो, मत बैठना, ठीक है? वैसे अगर मैं तुम्हें कस के पकड़ूंगी तो चलेगा? अपन से 2 इंच में दूरी बैठ। अच्छा, मैं तुमसे दूर बैठूंगी तो मैं गिरूंगी नहीं क्या? क्या पता तुम बाइक स्टार्ट करोगे, मैं पीछे से नीचे गिर गई तो कौन जिम्मेदारी होगा मेरा? और मेरे हाथ पैर टूट गए तो क्या सारी जिंदगी तुम मुझे गोद में बिठा के खिलाओगी क्या? या मुझे गोद में लेकर वॉशरूम में लेके जाओगी? या फिर बस बस मेरी माँ बस कर, तू मुझे पकड़ सकती है, लेकिन पकड़ते वक्त कोई हरकत मत कर। मैं कहाँ हरकत करती हूँ? वो जो क्या है ना, मेरे हाथ मेरे होंठ तुम्हें छूने के लिए तैयार रहते हैं, वही हरकत करते, मैं नहीं करती, मुझे करने की ज़रूरत ही नहीं हरकत। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है तू अपन का मजाक उड़ाती है कभी कभार। नहीं, पाप लगेगा पाप को अगर अपनी बीबी का मजाक उड़ाएगा। मैं तो ना मजाक उड़ाऊँ, बिल्कुल ना उड़ाऊँ। हाँ पता है किस तरह उड़ाती है मजाक। चल बैठ जा। ठीक है, ये कहकर वो बैठ जाती और वो कस के पूरी तरह से कस के मानूर को हक करती और अपने हाथों को ले जाकर पहले क्या करती, पहले वो वहाँ से ठीक से नॉर्मली निकलते हैं, मतलब उसके कंधे पर दोनों हाथ एक हाथ रखती है और एक हाथ को पीछे से खुद की साड़ी को थोड़ा एडजस्ट करके बैठ जाती है बाइक पे। तो जैसे ही चोल के बाहर निकलते ही रोड की साइड में आती है तो मानूर क्या करती है, मानूर अपने हाथ जोया क्या करती है, जो हाथ उसके कंधे पर रखा था उसे हटा के और उसके पेट को कस के पकड़ के उसके सीने पर अपने चेस्ट को लगाकर बिल्कुल चिपक के बैठ जाती है। तो मानूर कहती है ये क्या कर रही हो? अरे बाबा मुझे डर लग रहा है जिस तरह तुम बाइक चला रही हो। डर? सीरियसली? अपन बाइक इतने फास्ट नहीं चला रहे कि तुझे गिरने का डर हो। अपन से ना चिपके इसलिए अपन बाइक को स्लो चला रहा है, इतनी स्लो चला रहे, देखो साइकिल वाला भी अपन लोगों से आगे जा रहा है, इस तरह अपन स्लो चला रहे हैं और तू कह रही है तेरे को डर लग रहा है। हाँ मुझे इस स्पीड से भी डर लगता है, क्या पता तुम कहीं मुझे गिरा दो, कहीं पर कुछ कर दो तो। देख तुझे चिपक नहीं बैठना है ना, अपन गाड़ी नहीं चलाएगा फिर। देखो मानूर प्लीज़ बैठने दो ना, मुझे सुकून मिलता है। अच्छा, अपन को पेट के साथ अपने चेस्ट को चिपका के रखने का तेरे को सुकून मिल रहा है? मुझे तो सुकून मिल रहा है, तुम्हें कुछ और मिल रहा है वो बात अलग है। कहो तो कुछ और भी करूँ। देख तू, अच्छा ठीक है बाबा, नहीं करती, बस सिर्फ कस के हक करके बैठूंगी, कुछ नहीं करूँगी। ठीक है, लिमिट में नहीं बैठ सकती? नहीं तो बिल्कुल नहीं, मुझे तो अपने पार्टनर के साथ हवाओं से बात करने वाली बाइक पसंद है और वैसे भी मुझे वैसी पार्टनर मिली है। तो प्लीज़ ज़रा फास्ट चलाएंगे आप, और प्रॉमिस नहीं करते कि कुछ नहीं करूँगी, लेकिन बस आपके साथ चिपक के बैठने का इरादा है। हेलमेट ठीक से पहना है सर पे? हाँ तुम्हें तो पहनाया था, सेफ्टी फर्स्ट। हाँ ठीक है। वो एक मॉल के सामने गाड़ी रोकती है, एक मॉल नहीं था, दुकान कह सकते हो, जहाँ पर सारी चीज़ें खाने पीने की कुछ चीज़ें मिलती हैं, और सामने एक फ्रूट का शॉप था, दुकान थी। तो उतरते तो मानो कहते अब यहाँ क्यों रोक दिया? सुना नहीं पुष्पा ने क्या कहा, तुम्हारी माँ दादी के लिए जूस वगैरह लेके जाऊँ, तो वही ले रहे हैं। अच्छा ऐसा है क्या? ठीक है, पैसे दो। और उसे घूर के देखती है तो शॉपर से कहती है ये चीज़ें बंद पैक कर दो। तो वो कुछ आइस केक वगैरह लेती है, कुछ चिप्स लेती है, कुछ बच्चे। तो पूछती है तेरे घर में बच्चे हैं? आज तो चाचू की फैमिली शायद आई हुई रहने के लिए। हाँ उनके बच्चे होंगे। ठीक है, तो उसी हिसाब से वो चीज़ें खरीदने लगती हैं। लेकिन पुष्पा ने मामा ने कहा था कि सिर्फ दादी के लिए, तुम सबके लिए क्यों खरीद लो? अपन काले हाथ कहीं नहीं जाता। हाँ अच्छा ठीक है। तो लोग अब जैसी चीज़ें वगैरह खरीदते वो बाहर निकलते, वहाँ पर एक नारियल पानी वाला खड़ा था, उससे नारियल पानी लेती है प्लस, और उसके साथ ही जो जूस मतलब फ्रूट की ठेली लगी थी, वो जाके वहाँ से कुछ फ्रूट वगैरह लेती, जैसे कि एप्पल लेती, जो सेहत के लिए इस वक्त ज़रूरी होता है, वही एप्पल लेती, वो भी पूछ के मानूर जोया से पूछ के वो सारी चीज़ें लेती। तो जोया कहती इतनी सारी चीज़ों का करना क्या है? देख
अपन को नहीं पता तेरे घर में किसको क्या पसंद है, किसको क्या नहीं पसंद। अपन ने उस हिसाब से लिया है। हाँ तू बता तेरे बाप को क्या पसंद है, तो तेरी माँ को क्या पसंद है। सब लोग यही खा लेंगे, बहुत खरीदी रहे तुमने। और एक पूरी तरह से एक टोकरी भर कर फ्रूट लेती है। फ्रूट को इंसान टोकरी में डाल के सारी चीज़ें करके पेमेंट देकर वो लोग बैठ जाते, कहते अब इनका क्या करें यार, क्या क्या करना क्या मतलब है। अब मैं इसे पकड़ूंगी तुम्हें पकड़ूंगी, इसलिए तो मैंने फ्रूट खरीदे कि तू अपन को नहीं पकड़, इन्हें पकड़। अच्छा ऐसा क्या, ये कर इस अच्छा इस वजह से तुमने फ्रूट लिए है कि तुम्हें मैं हक करके और तुम्हारे सीने सीने से चिपक के ना बैठूं। ओहो ये तो बहुत गलत किया तुमने। अब रिटर्न मेरा देखो कि मैं क्या करती हूँ। तो वो फिर से उतरती है बैग से और उस वहाँ से वो जो इंसान फ्रूट बेच रहा था उससे कहती है क्या यहाँ पर डिलीवरी होती है चीज़ों की। तो कहती है हाँ मैडम हो जाती है, कि काम भेजने हैं आपको ये सारी चीज़ें। एक काम कीजिए, ये मिठाई सॉरी ये आइसक्रीम वगैरह सारी चीज़ें लेकर इस एड्रेस पर पहुंच जाएगा। और हाँ जब पहुँचे वहाँ पर खड़े रहिए जब तक हम ना आए। हम जैसे ही आएंगे आप हमें ये सामान दीजिए। आप अपने इंसान को आपके जो पैसे चार्जिंग वगैरह होंगे मैं उन्हें पेमेंट कर दूँगी और हम सामान उनसे ले लेंगे, लेकिन उन्हें अंदर जाने की ज़रूरत नहीं जब तक हम ना आए, ठीक है। ओके मैडम, अब आप पहले निकलोगे क्या उसे निकालो पहले। नहीं पहले हम निकलेंगे, बाद में आप उन्हें निकाल दीजिएगा, ठीक है। और हाँ एडवांस देना पड़ेगा या बाद में दूँ। नहीं नहीं जब आपके सामान सारी चीज़ें आपको मिल जाए तो आप ये दे दीजिएगा। अच्छा ठीक है, एक काम कीजिएगा कोई अच्छी सी मिठाई की शॉप से मिठाई भी ले लीजिएगा, ठीक है। फिर मैंने पैसे वहीं पर दे दूँगी, अगर चाहिए तो ये लीजिए मिठाई के पैसे, बाकी जो डिलीवरी चार्जिंग वगैरह होंगे तो मैं वहाँ पर उन्हें दे दूँगी, ठीक है। तो मानूर के पास आके मानूर के जेब में हाथ डाल के मानूर के पर्स को निकाल के वो उसी से पेमेंट करने लगती है। मानूर घूर के उसे देखती है, तेरा दिमाग खराब है, चीज़ खरीद तू रही है, बेच तू रही है, तू अपन के जेब से क्यों कॉल करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल स्वीट हार्ट यू आर माई वाइफी और तुम्हें मेरी पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मैं क्यों पैसे खर्च करूँ, मैं क्यों पैसे खर्च करूं जब तुम हो मेरे पास और मुझे पैसे खर्च करने की ज़रूरत भी नहीं है, तो मैं क्यों खर्च करूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि तुम्हें मेरी हर जिम्मेदारी हर खर्चा तुम्हें उठाना है, तो मुझे पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं। और तुम चाहते हो कि मैं अपने पर्स से दूँ, ठीक है, तो मैं अपने पर्स से नहीं नहीं ठीक है, लेकिन कहते हैं ना पार्टनर को इक्वल होना चाहिए। अच्छा तुम मुझे इक्वल करना चाहते हो, वैसे तुम मानती हो ना मैं तुम्हारी पार्टनर हूँ, इसलिए तुम मुझे इक्वल बनाना चाहती हो खुद के साथ, है ना, कि हम दोनों एक साथ खर्चा करें, एक साथ एक चीज़ें करें, है ना। नहीं अपन को नहीं चाहिए तो चल बस बैठ जा बाइक पे। क्या ज़रूरत थी इन सामानों को इस तरह भेजने की, ज़रूरत थी ना। अभी थोड़ी देर पहले तुमने कहा था तुम्हें मुझसे दूर रहने के लिए ये सारी चीज़ें लिए, तो मैं तुम्हारे करीब रहने के ये सारी चीज़ें कर रही हूँ। तो बताओ कौन सही है और कौन गलत। मैं सही हूँ ना। बताओ। वो कुछ ना कहकर फिर से उसे हेलमेट पहनाती है और खुद बैठती बाइक पर, उसे बिठा कर कहती अब ठीक है चलने। हाँ चलो, और सुनो ना जिस तरह सोलो चला तो उस तरह सोलो चला। मुझे अच्छा लग रहा है तुम्हारे सीने पे तुम्हारे पीठ पर सर रख के इस मोमेंट को एंजॉय करना। अपन स्लो नहीं चलाएगा, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मानूर को भी अच्छा लग रहा था ये पल ये चीज़ें। तो वो कहती है लगता है अपन को बाइक लेना चाहिए। बाइक में लोग एक दूसरे के करीब होते हैं। वैसे मुझे कुछ कहना है। हाँ बोल, क्या कहना है तेरे को। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे दोस्त की बाइक को छोड़ के तुम्हें खुद के लिए हमारे लिए बाइक लेनी चाहिए। क्यों अपन क्यों खर्चा करे तेरे पर। देखो ये तुम्हारे दोस्त की बाइक है, वो कभी भी अपने गर्लफ्रेंड के साथ कहीं भी जा सकती है ना। तुम्हें एक काम करना चाहिए, तुम्हें हमारे लिए भी एक बाइक खरीद लेनी चाहिए। इससे पता है क्या होगा, इससे ये होगा जो तुम्हारे दिल में है ना, जो तुम सोच रही हो वो ये होगा कि मैं भी तुम्हारे साथ इसी तरह से कस के तुम्हें हक करके तुम्हारे सीने पर नहीं। हाँ एक वक्त आएगा जब मैं तुम्हारे सीने पर सर रख के भी बाइक पर बैठ सकती हूँ, लेकिन जिस दिन हमारी खुद की बाइक होगी तब। अच्छा वो कैसे बैठते हैं जब सीने पर सर रखेगी, तू मेरे पीठ पर सर रखती है ना, सामने कैसे रखेगी। तो मैं कह रही हूँ ना वो हमारी बाइक ही होगी, हमारी खुद की बाइक होगी, तब मैं तुम्हें बताऊँगी मैं किस तरह तुम्हारे साथ बैठ सकती हूँ, समझी। फिलहाल तो इसी चीज़ को एंजॉय करो, लेकिन हाँ जल्दी बाइक खरीद लें जो तुम सोच रही हो। इससे दूरी नहीं होती, गाड़ी में टैक्सी में रश्के में बैठने से थोड़ी सी दूरियां होती हैं। हाँ उन दूरियों को हम खुद भी कम कर सकते हैं, लेकिन जो बाइक ही में बैठने में मज़ा है ना जो बाइक पे, उसकी बात ही कुछ और है। जिस तरह एक पार्टनर अपने पार्टनर को हक करके बैठती है, जिस तरह उसके पीठ पे सर रख के आंखें बंद करके इस सफ़र को एंजॉय करती है। और मैं तुम्हारे साथ जब तुम बाइक खरीदोगी ना लॉन्ग ड्राइव पे जाऊँगी, मुझे मज़ा आएगा लॉन्ग ड्राइव पे जाने में। तो तेरे से पहले मैं पुष्का को उसको भी बिठाऊँगा,
तो तुम मान रहे हो तुम बैग खरीद रहे हो? नहीं, अपन ने बस ऐसा कह दिया। नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम पुष्पा आंटी को बिठाओ या आंटी को बिठाओ या लकी की मामा को बिठाओ, किसी को भी बिठाओ, मुझे किसी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं। लेकिन लड़की जो इस बाइक में पहली लड़की होगी वो मैं होंगी, हमारी बाइक पर बैठने वाली। अगर मेरे अलावा किसी और लड़की को बिठाया तो तुम्हारी जान से मारने की जिम्मेदारी मेरी। अच्छा, अपन अपने दोस्तों को भी ना बिठा? नहीं, उन्हें बिठा सकते हो, बिल्कुल बिठा सकते हो। लकी को बिठा सकते हो, अंजुम को बिठा सकते हो, आयशा को बिठा सकते हो। अच्छा, अपने दोस्त के बारे में मानती है? हाँ, क्योंकि मेरी दोस्त है और मेरी दोस्त मेरे पार्टनर पर आंखें गाड़ के नहीं बैठ सकती। और उसकी क्या उज़ैफ़ा को भी बिठा सकते हो, उन सबको बिठा सकते हो। लेकिन अगर हम में से किसी और को बिठाए ना तो तुम उस दिन तुम्हारी हालत देखना, क्या हालत करूँगी मैं तुम्हारी, समझी? ठीक है ठीक है। ये कहकर वो लोग अपनी मंजिल की तरफ रवाना होते। और इस बार वाकई मानो बाइक बहुत तेज़ नहीं चलाती वो, इस सफ़र को एंजॉय करके वो लोग जा रहे थे। कुछ बातें कर रहे थे, कुछ खट्टी मिट्टी नोक झोंक कर रहे थे, लेकिन इस नोक झोंक में भी उन्हें कुछ अपनापनती का एहसास हो रहा था। वो अपनेपनती का जो वो लोग फील करते हैं। मानूर और जोया की रिश्ता खट्टी मीठी चीज़ों में थी, गुस्से दोनों के तेज थे, बातें दोनों की तीखी थी। इसी तरह से दोनों का सफ़र चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर आयशा और ज़ैफ़ा हॉस्पिटल की तरफ रवाना थे, तब वो जो लड़की थी उसका नाम था शाज़िया, शाज़िया या शाज़मा, मैं शायद भूल गई, फिर भी मैं नाम ले देती हूँ शाज़मा। तो शाज़मा ड्राइविंग कर रही थी। वो पूछती मैडम इस हॉस्पिटल में जाना है? तो कहती हाँ इस हॉस्पिटल में जाना है। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं प्रॉब्लम नहीं, आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ बस थोड़ा कमर में दर्द हो रहा है। अच्छा, लगता है आपको छोल में सोने की आदत नहीं है ना? फ़िलहाल तो मुझे किसी ज़मीन पर सोने की आदत नहीं है। अच्छा, लेकिन जहाँ तक अपन मुझे पता है उज़ैफ़ा दीदी आपके तो वो डबल बेड था, तो आपने इन्हें ज़मीन पर क्यों सोने दिया? तुम अपना काम करो ना, हॉस्पिटल का रास्ता देखो, ट्रैफिक नहीं तो तेज़ गाड़ी चलाओ, जल्दी पहुंचेंगे। अगर तेज़ गाड़ी चलेंगी झटके मटके आएंगे तो इनकी कमर को ज़्यादा तकलीफ़ होगी। इस चीज़ से भी डॉक्टर मना करते हैं, आपको पता नहीं है? इन्हें कुछ भी नहीं पता, इन्हें बस दर्द देना आता है। तो चुप हो जाती। तो कहते उप्स, लगता है मामला गर्म है और मुझे हाथ डाल के अपने हाथों को नहीं जलाना चाहिए। तो वो मिरर से, आईने से जो ड्राइविंग करके पीछे का देखते हैं ना गाड़ी वगैरह आ रही है नहीं आ रही, तो उसी से देखने का पीछे का नज़ारा देखती है। जो देखती तो कहती लगता है माहौल तो बहुत ज़्यादा गर्म है और यहाँ पर हाथ डाल के मुझे अपने हाथ तो नहीं जलाना चाहिए। तब उसके मोबाइल पर निगत की फ़ोन आती है। तो निगत का कॉल देकर कहती हाँ बोलो। तो कहती तुम कहाँ हो? मुझे हॉस्पिटल जाना था। अच्छा, कौन से हॉस्पिटल जाना था? तो उस एड्रेस दे देती कि अच्छा ये हॉस्पिटल में, ठीक है अपन आ रही है तेरे को लेने, क्योंकि तुम्हारी मैडम भी है हमारी गाड़ी में, वो भी उसी हॉस्पिटल में जा रही है। लेकिन पूछना पड़ेगा ना, क्योंकि पहला कस्टमर वो लोग अपन हमारा गाड़ी में बैठा है ना। अच्छा ठीक है, तो उन्हें पूछो। तो आयशा कहती नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, जब जाएगा कि जाएगा, जा रहे हैं मंजिल एक ही तो बैठ रहा दो, वैसे भी रास्ते में इसका घर आने वाला है, ले लो उसे। ठीक है मैं ले लेती हूँ। तो निगत आके उसकी गाड़ी में बैठ के कहती हेलो मैम, हेलो आप लोग क्या, किसकी तबीयत ख़राब है? तो वो आयशा की तरफ देखती। तो कहते ये यहाँ पर क्या हुआ था? मामला घर में, हाथ मत डालना जल जाओगी। तो उसे आराम से कहती ओह ठीक है समझ गई, थैंक यू सो मच बताने के लिए। वैसे तुम किस लिए जा रही हो हॉस्पिटल? वो दोनों इस तरह दोस्ती की तरह बातें कर रहे थे। एक पल के लिए तो आयशा और उज़ैफ़ा दोनों को घूरने लगते हैं। जिस तरह से प्यार से एक दूसरे से बात कर रहे थे, जिस तरह से केयरिंग नेचर में वो पूछ रही कि तुम्हें क्यों ज़रूरत है हॉस्पिटल जाने की। तब वहाँ से उज़ैफ़ा कहती है एक मिनट, एक बात बताओ शाज़मा। जी दी बोलिए। तुम दोनों एक दूसरे को इस कदर अच्छी तरह जानते हो कि तुम दोनों एक दूसरे को कहीं पर भी जाना होता है इसे तुम्हें कॉल करके बुला लेती है? जैसे उज़ैफ़ा ये कहती तो वो क्या होता है, शाज़मा हड़बड़ा जाती, कहती कि नहीं दी, वो क्या है ना मानूर दी ने कहा था ना इन्हें जहाँ भी जाना है तो वो इन्हें कहीं लेके जाओ ऐसे। वैसे जहाँ तक मुझे पता है निगत, अब आयशा भी इस बात को में हिस्सा लेती है, जहाँ तक मुझे पता है निगत तुम्हारे घर के बाहर तो गाड़ियों की रैली खड़ी है, गाड़ियों के साथ साथ ड्राइवर भी खड़े हैं, जहाँ तक मेरा जानने वाले मुझे पता है। तो ये तुम टैक्सी क्यों कर रही हो? वो मैडम क्या है ना, सच बताओ बच्चों, सच बताओ, सच के सिवा कुछ मत बताओ। अच्छा ठीक है बताती है। जी मैडम बताती हूँ। हम दोनों दोस्त बन गए तो मैं हर जगह जाती हूँ, उसको लेती हूँ। सिर्फ दोस्त या दोस्त से कुछ और? ठीक है, आई लव हर, शी इज़ लव मी, बस गुड स्वीटर। लेकिन तुमने कहीं ऐसी जगह पर मोहब्बत की है शायद तुम्हारी फैमिली एक्सेप्ट ना करे। आपका मतलब क्या मैम? इनकी यही बात तो बुरी है,
प्यार के बारे में समझते ज़रूर हैं, लेकिन प्यार की नेगेटिव चीज़ें कुछ ज़्यादा ही देखते हैं। उज़ैफ़ा कहती है नेगेटिव चीज़ नहीं देखती, सही चीज़ें देखती कि बाद में इन्हें तकलीफ़ ना हो, बाद में इन्हें तकलीफ़ ना हो, इनकी फैमिली शायद इस चीज़ को एक्सेप्ट ना करे। अगर तुम देखा जाए तो शायद तुमने इसके घर का तरफ गाड़ी नहीं मोड़ी है, किसी और जगह से तुमने इसे लिया है ना? जी हाँ, किसी और जगह से लिया। तो तुम्हें बता दूं, ये कोई ऐसी वैसी फैमिली से ताल्लुक़ नहीं रखती। इसके पापा बहुत बड़े बिजनेस में से नाम बताते हैं। तो उज़ैफ़ा चुप हो जाती है। उज़ैफ़ा जो देखती है शाज़मा की तरफ और फिर देखती है निगत की तरफ, तो कहती ये तुम सच कह रही हो? तो सोचो, कोई बाप अगर फॉर्चुनेटली कहा जाए एक लड़की को तो एक्सेप्ट करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है कि इनकी बेटी एक लड़की से प्यार करती है, ये तो बिल्कुल मुमकिन नहीं हो सकता। लेकिन इस चीज़ को छोड़ो, वो लड़की भी लड़का भी नहीं, इस चीज़ को तो छोड़ो, वो मिडिल क्लास है, यानी कि एक ड्राइवर से कि अपनी इतनी बड़ी प्यारी बेटी जो उन्होंने फूलों से मतलब फूलों की तरह रखा था, उसका देखभाल किया था, क्या इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि किसी टैक्सी ड्राइवर के साथ उसकी शादी करवा दें? ज़रा सोचो, बहुत सी प्रॉब्लमों का सामना तुम दोनों को करना पड़ेगा। कि तुम इन चीज़ के लिए तैयार हो? हमने मोहब्बत सोच समझ के नहीं की थी, बस हो गई हमसे मोहब्बत। इनकी चीज़ें, इनके तरीके। निगत अब वो कहना स्टार्ट करती है, मुझे इनकी हर चीज़ अच्छी लगती है, जिस तरह केयर करके मुझे घर तक पहुंचाती है। मैं रात के अगर 3 बजे भी इन्हें कॉल करके बुलाऊं कि मैं यहाँ पर हूँ, स्टक हो चुकी हूँ, यहाँ पर फंस चुकी हूँ, तो वो अपनी नींद खराब करके मेरे पास आ जाती है। बहुत सी ऐसी जगह पर जहाँ पर इन्होंने मुझे सेफ़ रखा है। ओके, इसलिए मुझे इनसे प्यार हो गया। और इनका नेचर जैसा भी है मेरे साथ अच्छा है, और मैं इनसे बेतहाशा प्यार करती हूँ। आई लव हर। और जहाँ तक आप कह रहे हैं ये बात सही है कि मेरी फैमिली इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी। एक तो मैं एक लड़की से प्यार करती हूँ, दूसरी है उस लड़की से जिससे मैं प्यार करती हूँ वो हमसे थोड़ी सी कम चीज़ों मतलब पैसों वाली है। यही सच तुम्हें बताना चाहती थी। बाकी प्यार करना इज़ नॉट नो प्रॉब्लम, प्यार में रहना कोई गलत बात नहीं है, प्यार करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हमें चीज़ें सोच कर करनी चाहिए। अगर चीज़ें सोच की जाए ना तो वो मोहब्बत नहीं होती, बिजनेस होती है, कारोबार होता है। कि हम सोच समझ के करते कि हमें किस चीज़ में फ़ायदा होगा, किस चीज़ में नुकसान होगा। अब दोनों ही एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे थे, जोया उज़ैफ़ा प्लस आयशा। तो वो उन दोनों को देख रहे थे। दोनों गाड़ी एक साइड में रोक चुकी है, हॉस्पिटल आ चुका है, लेकिन उन्हें इस चीज़ की परवाह नहीं थी, बस एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अब वो बातें जो वो दोनों उन दोनों से कर रहे थे, अब दोनों फेस टू फेस एक दूसरे से करते हैं। तुम्हें क्यों लगता है कि हर चीज़ कारोबार है? सोच समझ के किया काम कारोबार होता है, जाहिर सी बात है ना। मोहब्बत में लोग सोचना तो ज़रूरी तो नहीं है ना। सोचना तो हम कभी बिज़नेस करना होता है या हमें लाइफ में एक कोई अच्छी चीज़ करनी होती है कि हमें 10 नहीं 100,000 बार सोचना पड़ता है कि हमें इससे नुकसान ना हो, हमें इससे फ़ायदा मिले, ये वो बहुत सी चीज़ें बारे में। लेकिन प्यार के बारे में हम सोच के नहीं करते। प्यार में जब आप किसी को पसंद करते हो ना, तो बस उसे पसंद करने का नाम होता है, उससे प्यार करने का नाम होता है, उसके साथ रहने का नाम होता है। फिर चाहे वो कास्ट में क्या हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे क्रिश्चन हो, कुछ भी मायने नहीं रखता हमारे लिए। मायने रखता है शी इज़ लव मी, ये मेरी मोहब्बत है और मैं उसकी मोहब्बत हूँ। हमारे लिए यही मायने रखना चाहिए, ना कि ये चीज़ें। लेकिन प्रॉब्लम तो वो लाएंगी ना। अब आयशा कहना स्टार्ट कर देती, प्रॉब्लम तो लाएंगी आपकी मोहब्बत। क्या जब आपकी फैमिली आपको एक्सेप्ट ना करे, तो क्या आपकी मोहब्बत में इतनी ताकत नहीं है कि वो अकेले अपनी फैमिली से हट कर भी आपको मोहब्बत से रख सके? रख सकता है, क्यों नहीं रख सकता। लेकिन कुछ चीज़ें शक ही होती हैं, कुछ मोहब्बत ऐसे होते हैं कि आज जिसने अपनी फैमिली को मेरे लिए छोड़ कर किसी और के लिए मुझे छोड़ देगी। ये चीज़ शक इंसान को ख़राब कर देता है। लेकिन मोहब्बत में शक करना तो ज़रूरी तो नहीं होता। मोहब्बत में शक नहीं होना चाहिए। अगर जिस रिश्ते में शक हो वो रिश्ता कभी कामयाब नहीं होता। तो दोनों हैरान से इन दोनों की तरफ देख रहे थे। तो मेन तो यही बात हुई ना कि मोहब्बत को जान के समझ के सोच के नहीं किया जाता। तुम अपनी जगह सही हो और मैं अपनी जगह सही हूँ। हाँ, हम दोनों ही सही है। तो यही लगता है कि इस रिश्ते को यही पर ख़त्म कर देना चाहिए, आगे बढ़ना नहीं चाहिए हम लोगों को। तो आयशा चुप हो जाती है उसकी बात का मतलब समझ के। तो वो वहाँ से शाज़मा कहती है वो दीज हॉस्पिटल आ गया। तो वो खामोशी से दोनों ही गाड़ी से उतरते हैं। तो निगत कहती है इनके बीच में कुछ है क्या? लग तो यही रहा है, और उन्होंने गलत भी तो नहीं खाए। तुम शुरू मत हो ना, क्योंकि तुम भी इतने इस चीज़ों को सोच सोच के तुमने मुझे भी पागल कर दिया। जिस दिन तुम्हारे डैड को पता चलेगा उस दिन क्या करोगी?
मैंने आज रात फैसला किया डैड से बात करने का। क्या तुम मुझे सपोर्ट करोगी? सारी ज़िंदगी में तुम्हें सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, बस इंतज़ार करना मेरे कॉल का, मैं तुम्हें फ़ोन पे सारी बातें बताऊंगी। ठीक है, लेकिन तुमने बता नहीं तुम इस हॉस्पिटल में क्या करी? वो मेरी कज़न हॉस्पिटल में एडमिट है, उसे देखने आई थी। तो काली हाथ जूस वगैरह तुम खरीद के दोगे ना, चलो कैंटीन में, ये कहकर उसके हाथ पकड़ के वो लोग अंदर चली जाती। लेकिन तुम मुझे उससे क्यों मिलाना चाहती? क्योंकि मैंने उसे तुम्हारे बारे में बता दिया है, समझे? क्या उसे प्रॉब्लम नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। ना उसे तुम्हारी जॉब से प्रॉब्लम है, ना तुम्हारी चीज़ों से प्रॉब्लम है, ना ये कि तुम एक लड़की हो, समझी? वो मेरी दी है, रिश्ते में तो मुझसे बड़ी है, दी है, उनको मैं दी कहती हूँ। तो हॉस्पिटल में क्या हुआ नहीं? कुछ नहीं, कल रात उनकी तबीयत ख़राब थी, शायद कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें खा ली थी, पार्टी थी उनके घर में, तो उस वजह से शायद उन्हें लूज मोशन कह सकते हो, वही है, इस वजह से। ठीक है, तो मैंने बता दूँ कि मैं यहाँ पर जा रही, तो जब फारिग हो मुझे कॉल कर दें। ठीक है, लेकिन माहौल गर्म है। हाँ, आई नो। वैसे उन्होंने दोनों की पॉइंट सही थे, बट दोनों को एक दूसरे को समझना चाहिए। ये बात इस तरह नहीं करनी चाहिए थी, आराम से बैठ के सुकून से करनी चाहिए थी। हमारी बातों में उनकी भी दिल की बात निकल गई। वैसे सच तो यही है ना, मोहब्बत को सोच समझ के हम कर नहीं सकते। हाँ, ये भी ठीक है। वही दूसरी तरफ जहाँ पर वो लोग जहाँ पर हमारे प्यारे से कपल, प्यारे क्यूट से नोक जोक वाले कपल अपनी मंजिल तक पहुँच चुके थे, वहाँ पर वो बाइकी वाला इंसान भी खड़ा था सामानों के साथ। और जैसे उसे देख कर कहती, थैंक यू सो मच, आप हमसे पहले। ओ मैडम, 15 मिनट हो गया मैं यहाँ खड़े होते हुए। आई एम सो सॉरी, गलती हो गई, हमारी बाइक तो थोड़ी स्लो थी। ठीक है, कोई बात नहीं, आप ये पेमेंट कर लीजिए और ये आपके सामान ले लीजिए, और 1 मिनट रुको। ये कहकर वो फिर से जाती है। इस दफ़ा वो जाती ज़रूर है, लेकिन वो सामने खड़ी हो जाती। तो बिना कुछ कहे मानूर अपने जेब से पर्स निकाल के उसके हाथ में रख के कहते, ले पकड़, इसके लिए आ रही थी ना मेरे पास। समझदार हो गई है मेरी बीबी, आई लव यू। ये कहकर वो पर्स लेकर उस आदमी के पास फिर से आती है, उसे पेमेंट करके कहती थैंक यू सो मच, और मानूर को आवाज़ देती है, अब इनको सारी चीज़ों को मैं थोड़ी अकेले पकड़ूंगी, तुम भी तो पकड़ो, वैसे भी तुम अपने मायके में मुझे लाई हो, मैं अपने ससुराल में आई हूँ। तो वो हंसने लगती, तो उसे घूर के उसे देखकर सामान लेने लगते। तो जो बाइक वाला इंसान तो वो वहाँ से चला जाता है और उसे एक्स्ट्रा पैसे दे देती मानूर जोया। और मानूर से ये नहीं कहती कि तुम उसे एक्स्ट्रा पैसे क्यों दे रही थी, बस वो सामान ले लेती। तो मानूर जब उसके पर्स को उसके जेब में रख के कहती, तुमने पूछा नहीं मैंने उसे इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे क्यों दिए, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे पैसे, जिसे देना चाहो दे दो, ये कहकर वो आगे बढ़ जाती। तो मानूर की बात सुनकर जोया के चेहरे पर एक बहुत बड़ी स्माइल आती है। ये बात भी तो बहुत बड़ी होती है ना कि आप आपका पार्टनर आपसे कहे, जो चीज़ मेरी है वो तुम्हारी है, जो तुम्हें सही लगे करो, चाहे तुम मेरे पैसों को आग में डालो, चाहे मेरे पैसों को संभाल के मतलब रख दो, तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हें करना है तुम करो, मैं तुम्हें इस चीज़ से कभी भी नहीं रोकूंगा। ये चीज़ उसने कही और उसने ये चीज़ उसे बताई, और इसी चीज़ को सुनते ही जोया के चेहरे पर जो स्माइल थी और ज़्यादा, उसके ऊपर जो निखार, जो उसने कपड़े साड़ी वगैरह पहने थे और ज़्यादा खूबसूरत बना रही थी उस चेहरे की स्माइल को। तब वो मानूर पलट के उसको देख के कहती, क्या यहीं पर खड़े होकर कैसे मुस्कुराना है या घंटी भी बजाना है, कुछ तो ऐसी करी है, सारी चीज़ें तो मेरे हाथ में दे दी तुमने। हाँ, अच्छा, सॉरी ठीक है, मैं लेती हूँ कुछ ना कुछ। तो वो क्या करती है, वो चिप्स की शॉप पर लेती, कहती अच्छा बहुत भारी चीज़ ले ली तुमने मैडम जी। और नहीं तो क्या, तुम किस लिए हो, संभालने के लिए, तुम संभालो, मुझे भी संभालो, मेरे सामानों को भी संभालो और मेरे नखरे को भी संभालो। ये कहकर वो घंटी बजाने लगती। जैसे ही घंटी बजाती है, दरवाज़ा खोलने वाला इंसान जोया के फादर थे। जैसे वो दरवाज़ा खोलते उन्हें घूर के देख के कहते तो वो कहती, हेलो डैड, कैसे हैं? वो झुककर उनका आशीर्वाद लेते, लेकिन वो पीछे हट जाते, वो कमरे घर के अंदर एंटर करते। तो जोया कहते, अगर दरवाज़ा ही खोलना है, नहीं, अगर हमें आशीर्वाद ही नहीं देना था तो दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत ही क्या थी, मम्मा को छोड़ देती, वो आकर दरवाज़ा खोलती। तब मानूर कहती, बस करो, ज़्यादा बकवास मत करो, बड़े है तो इससे। अच्छा, तुम्हें बुरा नहीं लगा? नहीं लगा, जो गलती किया तो उसकी सज़ा तो मिलेगी ना, चलो अंदर। ये कहकर वो अंदर जाते, लेकिन तब उसकी माँ कहती, नहीं, रुको। उसकी माँ अपनी सांस का हाथ पकड़ के आई थी। तो कहती, ये क्या करिए मम्मा, आपने कहा था दादी की तबीयत ठीक नहीं है और आप दादी को लेकर यहाँ दरवाजे के पास आकर मम्मी रोक रही है, क्या इसे बेइज्जती करने के लिए बुलाए? तब मानूर कहती, तुम चुप रहे ना, हाथ में नहीं देख रही उनके हाथ में ताली है, शरारती लेना चाहती है तुम्हारी, तो क्या शुरू हो जाती है तू? अच्छा, ऐसा है क्या? वैसा भी है, अब चुप करके खड़ी रहे। वो घर तो बहुत आलीशान घर था। हाँ, आलीशान था, क्योंकि
जोया कोई मामूली इंसान की बेटी नहीं थी। यहाँ के सबसे बड़े होटल मैनेजमेंट मिस्टर मिस्टर करण की इकलौती बेटी थी, जो यहाँ के सबसे जितने भी होटल हैं, जितने मतलब सबसे ज़्यादा होटल के मालिक हैं। इनके फादर की बिजनेस था, तो वो होटलों का था, तो कोई मामूली इंसान नहीं थी। तो वो जोया खन्ना थी। खन्ना ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री कह सकते हो, इंडस्ट्री यानी कि बिजनेस जो होटलों का होता है वो। इनके फादर के अलग अलग जगह पर भी होटल हैं, अलग अलग शहरों में भी होटल हैं। तो कोई मामूली इंसान नहीं थी। इनके घर के अंदर एंट्री करने से पहले एक लंबा रोड आता है, उसे रोड को पार करके कहीं जाकर इनका घर आता है। पहले चौकीदार से इजाज़त लेना पड़ता है। और आप सोच रहे होंगे कि बाइक वाला कैसे आया, तो जोया ने पहले ही मैसेज किया था वहाँ के चौकीदार को, जब कोई बाइक वाला आए तो उसे अंदर भेज दो, लेकिन उससे मेरा नंबर देख लेना फिर अंदर भेज देना। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर गार्ड्स वगैरह सब कुछ थे। तो उसकी मम्मा आरती लाती, उन दोनों का आरती उतारती और उसके माथे पर छोटी सी तिलक करके, जोया के भी माथे पर तिलक करके उन दोनों को अंदर लाने के लिए कहती। तो दोनों ही झुक के, जोया भी झुक के उसकी माँ और प्लस दादी की आशीर्वाद लेती। और ये चीज़ जोया को बहुत पसंद आती, जब मानूर झुक के उसकी फैमिली से आशीर्वाद ले रही थी। तो ये तो उसके लिए काफ़ी था ना कि मेरा पार्टनर जो कहता है नहीं प्यार नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो जानता है कि उसे कहाँ पर क्या करना चाहिए। बहुत अच्छी चीज़ है। तो उसकी मामा कहती जीते रहो, सदा सुहागन रहो, लेकिन तुम ये सारी चीज़ें क्या लाई हो बेटा। वो ये क्या है ना आंटी, ये पकड़े, ये आप लोगों के लिए है, और ये दादी आपके लिए नारियल पानी, ताज़ी नारियल है, और अगर आप पियेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और ये कुछ चिप्स वगैरह है, जोया ने कहा था उसकी कज़न वगैरह बच्चे यहाँ पर कज़न होंगे तो उनके लिए लाया था। तो वहाँ से 3-4 बच्चे भाग के आते, कहते जोया दिया है। तो सब भाग के सीधा आके जोया को हक कर लेते और जोया से मिलने लगते। तो जोया की तरफ देख कहते दी ये कौन है, ये जो तुम्हें अच्छा लगे वो कह दो, जीजू कह सकते हो, भाभी कह सकते हो। तो मानूर से घूर के देखती, क्या कहा भाभी जीजू 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 जीजू। तीनों बच्चे एक साथ कहते जीजू जीजू। तो सब कहते ये भी ठीक है, चलो तुम अपने जीजू को लेकर अंदर चलो, हम भी आ रहे हैं। ये कहकर अपनी मम्मा के पास खड़े हो जाते। पागल, क्या कह रहे हो, जीजू कहेंगे, दीदी भी तो कह सकते हैं। मुझे इनके अंदर ना, आपको पता है आपकी बेटी की पसंद पे 2 क्वालिटी है, एक परफेक्ट हस्बैंड मटेरियल भी है आपके ये दामाद जी, और एक परफेक्ट बहू वाली भी मटेरियल है आपकी ये बहू। तो सोचिए आपको क्या देना है, क्या करना है इसके साथ। मेरा मतलब बहू कहना है या बेटा कहना है या दामाद जी कहना है, या आपकी मर्जी। वैसे दरवाज़ा आपके हस्बैंड ने क्यों खोला था जब हमारी शक्ल ही नहीं देखनी थी। थोड़ा गुस्से में अंदर आ जाओ तुम छोड़े से। तब वहाँ से उसके चाचा चाची आते। उसके चाचा चाची बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें जोया बहुत पसंद थी, उनकी बेटी की तरह थी। जोया को देखकर वो कस के हक करके कहते ये तो गलत था ना, आप लोगों ने भी तो मुझसे मिलने नहीं है। वो तो आज बेटा तुम्हारी शादी के फ़ौरन बाद ही तो हमें जाना पड़ा, तुम्हारी चाची की मम्मा का ऑपरेशन हुआ था, याद नहीं, भूल गई तुम। हाँ पता है, रुखसती से पहले आप निकल गए थे ना, इमरजेंसी में जाना पड़ा। वैसे हेलो। तो जोया कहती मानूर ये मेरे चाचा हैं और ये मेरी चाची, और ये जो 3 बच्चे आके सामान लेके चले गए ना, ये इनके बच्चे हैं। इनके बच्चे मेरे मतलब इनकी पोता पोतियाँ हैं, और इनके बेटे ये हैं। वो उन्हें दिखाती तो सबसे हेलो हाय करती। जो चाचा चाची थी जोया, मानूर के साथ जाकर फिर से वो आशीर्वाद लेती है। मानूर को इशारा करती तो मानूर उसके इशारा समझ के झुक के उनका आशीर्वाद लेने लगता है। तो आशीर्वाद लेते कहते अपन इतना नहीं झुका था किसी के सामने जो तुम मुझे हर बार झुका रही। अच्छा इस दफ़ा तो मैंने झुकाया था तुम्हें आशीर्वाद लेने के लिए, उस दफ़ा तो तुम खुद ही झुकी थी दादी और मम्मा के सामने, मैंने तो नहीं कहा था झुकने के लिए। पापा के सामने तुम्हें अकेली झुकी थी ना। अच्छा ठीक है, बहुत ज़्यादा बोलने लगी है तू आजकल। हाँ ये तो है, वैसे पापा का सामना कर लोगी क्यों, क्या मैंने क्या चोरी की है तो तेरे बाप के सामने ना करे। वो दोनों आराम से बात कर रहे थे। नहीं हाँ चोरी तो तुमने की है, उनकी सबसे कीमती चीज़ चुराई है तुमने, और मेरा दिल भी तो चुराया तुमने। पहले चीज़ चुराई, अब मेरा दिल भी चुरा लिया। तो कुछ ज़्यादा नहीं बोलती। तब दादी कहती आ जाओ नाश्ते के लिए सब तैयार है बेटा, सब तुम्हारा इंतज़ार करें। तो मानूर कहती है माफ़ी चाहता है, मैं माफ़ी चाहती हूँ कि लेट हो गए। बस आपकी बेटी को तैयार होने में बहुत से ज़्यादा टाइम लगता है। लड़की इतनी तैयार की होती है मुझे नहीं पता, लेकिन तैयार होने में बहुत अच्छी लग रही है मेरी बेटी, बिल्कुल एक सुहागन लग रही है। लाल जोला, माथे पर सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, हाथों में चूड़ियाँ, पैरों में पायल, सारी चीज़ें। बस एक चीज़ की कमी है। अब क्या चीज़ की कमी है, हाथों में मेहंदी और पैरों में मेहंदी नहीं है, बाकी सारी चीज़ परफेक्ट है। ओ ये भी करना था।
ये भी करना था तो पहले बता देती, कर लेता फ़ोन। ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ से जाने के बाद मेहंदी लगवा लेगी। नहीं कोई बात, इस चीज़ की ज़रूरत नहीं, अंदर आ जाओ। ओके गाइस, आज के लिए इतने हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लगी, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। और एक और बात कहना है, थैंक यू सो मच मुझे कमेंट्स करने के लिए, और मुझे कमेंट्स की शिद्दत से ज़रूरत है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। और यार सब्सक्राइबर बढ़ा दो, इस चैनल में कम है, उस चैनल में 1000 होने को नहीं आते, इस चैनल में तो बढ़ते ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, जो आप लोगों को पसंद वही चीज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। और जो ये स्टोरी सुनना